सरलता, सज्जनता एवं विप्रता की प्रतिमूर्ति आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, गुरुजन एवं मेरे समस्त मित्रों को मेरा नमन। मैं ऋतुराज सिंह, कक्षा 12वीं की छात्रा, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। भारत, हम उस भारत से आते हैं जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। हम उस भारत से आते हैं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। हम उस भारत से आते हैं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पे जिया। हमारा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृतदान किया। हमारा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। हमारा भारत प्रेम का पूर्ण लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। आज आपका और अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की पहचान है। आइए, एक शहीद सिपाही अपने परिवार से क्या कहता है, सुनिएगा। सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो अपनी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी पे चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पे लेके जाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना, बेटा दुल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। बस मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। अगर दुनिया में कोई ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो भारत का सिपाही है, तीसरा कोई नहीं हो सकता। हम सभी यहाँ स्कूल में बैठकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, और उसी वक्त कहीं बहुत दूर बर्फ से ढकी किसी पहाड़ी पर एक सिपाही बंदूक हाथ में लिए खड़ा होता है। उसके सामने ठंडी हवाएं होती है, पीछे उसका परिवार और सीने में सिर्फ एक चीज़, भारत। क्या आपने कभी सोचा है जब आप रात को चैन से सो रहे होते हो तो किसी की रात पहरा देने में गुजरती है। जब आप अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते हो तो कोई अपने परिवार से दूर सरहद पर तैनात होता है। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने में क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन टूट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोलती है कि महोदय आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आप आज़ादी, हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए, भारत माँ के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ के सिलियों पे लेटाए गए और कभी अंडमान की सेल्युलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने अपनी जान की बाजी लगा ली और कितनों ने हरी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को और बोलिए इन आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए इस तिरंगे की शान पे जो वो जियाले यहाँ रहते हैं, और पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं। वंदे मातरम। रोंगटे खड़े कर देने